दोस्तों, अगर आपने गुल्ली गुल्ली और खूनी डॉल का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शॉन गुल्ली गुल्ली के पास जा रहा होता है क्योंकि ये सभी लोग किसी ट्रिप पर जाने वाले होते हैं और गुल्ली गुल्ली शॉन का इंतजार एक हवेली के बाहर कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को एक कुत्ता दिखाई देता है जो उस हवेली के गेट के अंदर चला जाता है और गुल्ली गुल्ली भी उसको देखने के लिए दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई कुत्ता दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ उस कुत्ते को ढूंढते हुए एक खूनी डॉल चलते हुए आती है और गुल्ली गुल्ली को देख लेती है और इसको लगता है कि इसका शिकार इन दोनों ने ही छीन लिया है और खूनी डॉल गुल्ली को आकर मार देती है और गुल्ली को भी फिर मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गुल्ली उस हवेली के अंदर चला जाता है। तभी शॉन भी वहाँ पर आता है और शॉन गुल्ली को उठाकर गुल्ली के पास हवेली के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो डॉल इसकी तरफ भी दौड़ कर आती है, लेकिन शॉन तब तक हवेली के अंदर चला जाता है, लेकिन वो डॉल अभी भी उस हवेली के बाहर ही खड़ी है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली, लगता है ये बुल्ली को बहुत ज्यादा चोट आई है, देखो ना बुल्ली तब से होश में नहीं आया है, कितने टाइम पहले उस डॉल ने इसको मारा था। गुल्ली कहता है कि लगभग आधे घंटे हो गए होंगे शॉन, तुम्हारे आने से लगभग 20 मिनट पहले उसने मारा था इसको। शॉन कहता है कि फिर तो हमें बुल्ली को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए गुल्ली, नहीं तो बुल्ली की जान को खतरा हो सकता है। गुल्ली कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन कैसे शॉन, हवेली के बाहर ही वो डॉल हमारा इंतजार कर रही है। शॉन कहता है कि हाँ, बात तो एकदम ठीक कर रहे हो तुम। तभी शॉन कुछ देखता है और गुल्ली से कहते कि वो देखो, वहां पर तो लगता है कोई चीज है, और गुल्ली और शॉन उस चीज की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली कहता है कि अरे शॉन, ये तो वही कुत्ता है जिसको वो डॉल ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि हमने उसके शिकार को छीन लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका शिकार तो किसी और ने ही कर लिया है। शॉन कहता है कि हाँ गुल्ली, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये कुत्ता नहीं, ये एक भेड़िया है। ये तो गुल्ली और शॉन यहीं पर छुपे हुए हैं, यानी इन्होंने इस राक्षस को उस भेड़िए को खाते हुए देख लिया है, इसलिए ये दोनों डर के मारे छुपे हुए हैं। गुल्ली और शॉन को बिल्कुल चुप रहना होगा, अगर इसे थोड़ी सी भी भनक लग गई तो ये इन दोनों को जिंदा ही चबा जाएगा। और आखिरकार वो राक्षस वहां से चला ही जाता है। गुल्ली और शॉन सीधे उस जगह पर आते हैं जहां पर वो भेड़िया था।
शॉन कहता है कि उस दरिंदे ने उस भेड़िए को पूरा ही खा लिया, पूरा ही चट कर गया वो राक्षस, मेरे लिए तक नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। गुल्ली कहता है कि ये समय मजाक करने का नहीं है शॉन, हम इस हवेली के अंदर चलते फिरते दरिंदे के साथ में हैं। अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लग गई हमारे बारे में तो हमारी बिल्कुल भी खैर नहीं। अच्छा हुआ उसने बुल्ली को नहीं देखा, और अरे अब तो इधर बुल्ली को भी होश आ रहा है और बुल्ली उठकर खड़ा हो गया है। बुल्ली गुल्ली को आवाज लगाते हुए कहता है कि हम लोग कहाँ हैं गुल्ली, और शॉन कब से आया हुआ है। गुल्ली और शॉन बुल्ली की तरफ देखकर बहुत खुश होते हैं। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम ठीक तो हो ना, और गुल्ली और शॉन बुल्ली के पास आते हैं। बुल्ली कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गुल्ली, बस शरीर में थोड़ा बहुत दर्द है। तभी गुल्ली और शॉन देखते हैं कि वो डॉल यहाँ पर आ चुकी है, और इधर गुल्ली उस राक्षस को देख लेता है शॉन और गुल्ली के पीछे। अब तो डॉल भी यहाँ है और वो राक्षस भी, और ये लोग अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तो अब क्या होगा इन तीनों के साथ, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 3 कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।